महाराज सुनंदन वन के भीतर प्रवेश करते हैं और अंदर जाने लगते हैं। वन के बीचों बीच जाने के बाद महाराज देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा भयानक दानव बैठा हुआ था। उसे देखकर सभी प्राणी भयभीत हो गए थे और वो विलाप कर रहे थे। दानव अपनी भूख मिटाने के लिए प्राणियों को मार कर खा रहा था। महाराज उसे रोकने के लिए उस दानव के सामने आने लगते हैं। उन्हें देखकर दानव प्राणियों को छोड़ देता है और अपने बड़े बड़े पंजे जमीन पर पटकते हुआ महाराज के पास आने लगता है। मनुष्य, अच्छा हुआ तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो। बहुत समय हो गया है मनुष्य का मांस खाए हुए। आज तुम्हें अपना भोजन बनाकर मेरे मन को तृप्ति मिल जाएगी। दुष्ट दानव, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनने नहीं आया हूँ, अपितु इस वन को तुम्हारी कैद से मुक्त कराने आया हूँ। इतना अहंकार मत पालो मनुष्य, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे पराजित कर सको। दानव महाराज के पास आने लगता है। महाराज अपनी तलवार निकालते हैं। जैसे ही दानव महाराज पर प्रहार करने वाला था, तभी महाराज के गले में जो सोने का हार था वो चमकने लगता है। उस हार में ऐसी चमक थी जैसे सूर्य को हजारी किरणें बिखर गई हो। वो हार देखकर दानव की आंखें चमकने लगती हैं। मनुष्य, मुझे ये हार दे दो, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। नहीं, ये मेरा पुश्तैनी हार है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे क्रोध मत दिलाओ मनुष्य, सरलता से मुझे हार दे दो, अन्यथा तुम्हारे प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। दानव महाराज सुनंदन के और पास आने लगता है। महाराज अपनी तलवार से उसे रोकते हैं और तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर राजमहल में आते हैं। इधर दानव उस सोने के हार को प्राप्त करने की योजना बनाने लगता है। राजा, तुम भी भाग गए हो, परंतु मैं किसी भी प्रकार से तुमसे वो हार प्राप्त करके ही रहूंगा। दानव व्यंकटपुरी में आ जाता है। पूरी व्यंकटपुरी में दानव आतंक फैलाने लगता है। प्रजावासियों के घरों को कुचलते हुए आगे जाने लगता है। उनके पाले हुए प्राणियों को उठाकर हवा में घुमाकर इधर उधर फेंकने लगता है। सभी प्रजावासी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच जाती है। एक गरीब किसान राजा राम अपने खेत से काम करके लौट रहा था। वो ये सब देखता है और भागता हुआ राजमहल में आता है। दानव व्यंकटपुरी में आ जाता है। पूरी व्यंकटपुरी में दानव आतंक फैलाने लगता है। प्रजावासियों के घरों को कुचलते हुए आगे जाने लगता है। उनके पाले हुए प्राणियों को उठाकर हवा में घुमाकर इधर उधर फेंकने लगता है। सभी प्रजावासी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच जाती है। एक गरीब किसान राजा राम अपने खेत से काम करके लौट रहा था। वो ये सब देखता है और भागता हुआ राजमहल में आता है। महाराज, अरे महाराज,
राजा राम महाराज को पुकारते हुए राजमहल में जाने लगता है। तभी सैनिक उसे रोक लेते हैं। मुझे महाराज से मिलने दो। हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। मुझे महाराज से मिलना बहुत आवश्यक है। तभी वहाँ महामंत्री आते हैं। क्या हुआ सैनिक? ये सब क्या हो रहा है? मंत्री जी, राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। मुझे महाराज से मिलना है। आप कृपया मुझे उनसे मिलने दीजिए। महामंत्री राजा राम को लेकर राजसभा में आते हैं। महाराज, ये किसान आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्या हुआ किसान? कौन हो तुम? महाराज, मैं राजा राम किसान हूँ। मैं अपने खेत से अपने घर वापस जा रहा था। तभी मैंने देखा एक बड़ा भयानक दानव हमारे राज्य के प्रजा को आहत कर रहा है। उसने कई जानवरों को भी फेंक दिया है। कई लोगों के घर भी तोड़ दिए हैं महाराज। क्या? दानव? अवश्य ये वही दानव होगा। आप उस दानव के विषय में जानते हैं महाराज? मैं जब लौट रहा था तब वन में मुझे एक दानव मिला था। वो मेरा ये स्वर्ण का हार छीनना चाह रहा था। महाराज, वो आपको ही ढूंढ रहा है। वो अवश्य मुझसे ये हार प्राप्त करने ही आया है। जब तक मैं उसे हार नहीं दूंगा तब तक वो मेरी प्रजा को आहत करेगा। महामंत्री चलिए। महाराज सुनंदन महामंत्री और राजा राम के साथ कुछ सैनिकों को लेकर वहां आते हैं। वो सामने देखते हैं कि सभी लोग दानव को देखकर भाग रहे थे। ये सब देखकर महाराज कहते हैं, दानव, तुम मेरी प्रजा को आहत क्यों कर रहे हो? राजा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे अपना ये स्वर्ण का हार दे दो, परंतु तुमने सरलता से मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे वो हार किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना ही है। ठीक है दानव, मैं अपना ये हार तुम्हें दे देता हूँ, परंतु मेरी प्रजा को छोड़ दो। उन्हें परेशान मत करो। महाराज सुनंदन अपने गले से वो हार निकालते हैं और दानव के सामने धरते हैं। ये लो, मेरा हार लो, पर मेरी प्रजा के प्राणों को संकट में मत डालो। दानव महाराज सुनंदन का हार ले लेता है और अपने गले में पहनता है। महाराज को लगता है कि अब उस दुष्ट दानव का संकट चल गया है, परंतु ऐसा नहीं था। महाराज को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। राजा, तुम्हें क्या लगा वन से इतनी दूर मैं केवल इस छोटे से हार के लिए आया हूँ? नहीं, यदि तुम्हारे पास इतना सुंदर हार है तो अवश्य तुम्हारे पास और भी बहुत स्वर्ण होगा। मुझे और ज्यादा स्वर्ण चाहिए। बताओ, तुम्हें कितना स्वर्ण चाहिए? मैं अभी तुम्हें देने की व्यवस्था करता हूँ। दानव अपने आसपास देखने लगता है। महाराज सुनंदन का राज्य बहुत ही समृद्ध था। दानव देख रहा था महाराज के मंत्री दास दासियों के शरीर पर भी स्वर्ण के आभूषण थे। इतना ही नहीं, महाराज का जो राजसी हाथी था उसके गले में भी सोने का कंठा पहना हुआ था। पूरे राज्य में धन धान्य की कोठारें थी। राज ध्वजा बाजार था। राज्य में कई धनिक लोग रहते थे जिनके बड़े बड़े भवन थे। ये सब देखकर तो इतने समृद्ध राज्य के राजा हो, तुम्हारे इस राज्य को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास और भी बहुत स्वर्ण होगा। राजा,
यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से सदा के लिए चला जाऊं, तो तुम मेरे वजन के भार जितना स्वर्ण मुझे दे दो। सोने से मेरी तुला करो। मेरे भार जितना सोना मुझे मिलने के बाद मैं चला जाऊंगा। क्या तुम्हारे वजन जितना स्वर्ण? तुम इतने बड़े दानव हो, तुम्हारा भार तो कितना अधिक है। इतना सारा सोना मैं कहां से लेकर आऊंगा? यदि तुम मुझे सोना नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे इस राज्य का पूरा नक्शा ही बदल दूंगा। तुम्हारे राज्य को इस प्रकार आहत करूंगा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि कभी इस भूमि पर समृद्ध राजा था। रुको, तुम मेरे राज्य या किसी भी राज्यवासी को संकट में डालो, मैं अपने राजकोष में जितना सोना है सब तुम्हें दे देता हूं। महाराज, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब भी अपने पास जितना भी स्वर्ण है इस दानव को दे देते हैं। महाराज सुनंदन राजकोष में जितना भी सोना होता है सभी ले आते हैं। उनकी रानी और राज परिवार के बाकी सदस्य भी स्वर्ण का त्याग करके सब दानव के पास ले आते हैं। एक एक प्रजावासी जिसके पास जितना भी सोना होता है वो सब लेकर आते हैं। बहुत सारा सोना दानव के पास रखा जाता है। फिर दानव, देखो, मेरे पास और मेरे प्रजावासियों के पास जितना भी सोना था वो सब तुम्हें दे दिया है। अब ये सब लेकर तुम मेरे राज्य का त्याग कर दो। बस इतना सा सोना? ये तो मेरे वजन के मुकाबले आधा ही होगा। परंतु अब तो जितना भी सोना था सब तुम्हें दे दिया है। नहीं, मुझे और सोना चाहिए। महाराज सुनंदन समझ जाते हैं कि अब ये दानव ज्यादा सोना लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए वह अपनी तलवार निकालते हैं और सैनिकों को इशारा करते हैं। सैनिक भी अपने शस्त्र लेकर फैल जाते हैं और उस दानव को घेर लेते हैं। फिर महाराज तलवार लेकर दानव के पास आते हैं और उस पर वार करने ही वाले होते हैं कि तभी दानव अपनी अघोरी शक्ति से एक मायावी रस्सी महाराज सुनंदन पर फेंकता है और महाराज उस रस्सी में बंध जाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी महाराज छूट नहीं पाते। फिर दानव महाराज को उठाकर अपने कंधों पर ले लेता है और सुनो प्रजाजनों, मैं तुम्हारे इस राजा को अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम सबके पास 7 दिन है। यदि इन 7 दिनों में तुम वन में मेरे गुफा में मेरे वजन जितने स्वर्ण को लेकर नहीं आए तो 8वें दिन मैं तुम्हारे इस राजा को अपना भोजन बना लूंगा।